हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी हूर खान। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो। ये था सहरी का टाइम। आज था 24 रमज़ान। अगली रात जो थी 25 की ताक रात होती है, आप सबको ही पता होगा। आज के दिन मैंने अफ्तारी की, थोड़ी देर रेस्ट किया और बस फिर मैं उठकर आई, मैंने शावर लिया और फिर इबादत की। आप बोलेंगे हूर गाउन क्यों पहनती है? हूर गाउन इसलिए पहनती है क्योंकि मैं घर में ट्राउज़र शर्ट में होती हूँ और इबादत जो है ट्राउज़र शर्ट में हो नहीं सकती, इसलिए फिर मैं गाउन पहन लेती हूँ। फिर मैंने इबादत की, कुरान शरीफ पढ़ा और फिर अफ्तारी सहरी से ना कोई 5 मिनट पहले मैं आ गई किचन में। जब मैं किचन में आई तो मैंने कहा भाई सबसे पहले तो मैं बच्चों के लिए पराठे बनाती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं रोज़ा सारे बच्चे रख रहे हैं। वो तंदूर की रोटी वो खाते नहीं, सारा दिन वो फिर उनका ऐसे ही गुजर जाता है। इतने कोई वीक हो गए हैं बच्चे, बहुत ज़्यादा वीक हुए हैं। बस खैर ये रमज़ान है, लेकिन मैंने उनको फिर भी कहा है कि आप लोगों ने सारे रोज़े रखने हैं ताकि उन्हें आदत हो और घर का ना एक माहौल भी होना चाहिए रमज़ान में। अच्छा, आप लोग बताना रोज़ों के बाद आप लोगों की रूटीन कैसी जा रही है? मतलब रूटीन वापसी ट्रैक पे आई है या नहीं आई? मेरी तो बिल्कुल भी नहीं आई। एक तो 24 रमज़ान के बाद मेरा किचन हो गया था क्लोज़, फिर मैं आई थी किचन में वापसी। अब मैं इंशाल्लाह आज से या कल से किचन को ओपन करूँगी और बिस्मिल्लाह करूँगी किचन में। मतलब ओपन तो था, इस तरह ओपन करूँगी कि कुकिंग करूँगी, खाना बनाऊँगी, क्योंकि 24 रमज़ान के बाद से मेरी कोई इतनी बिज़ी रूटीन गुजरी है, इतनी बिज़ी कि किचन को तो मैं टाइम दे ही नहीं पाई, बिल्कुल भी नहीं दे पाई। आज फिर मैं गई हुई थी अपनी एक जानने वाली हैं उनके घर, हम लोग गए हुए थे। उनकी बेटी का मसला हो गया था, तो बस अल्लाह किसी पे भी ना, मैं कहती हूँ कोई दुश्मन है ना उसकी बेटी को भी अल्लाह डिवोर्स का नाम नहीं दे। ये बहुत गंदा नाम होता है। मतलब जिस पे हो जाए ना तो उसी को पता होता है। खैर फिर उसका ये मसला चल रहा था। हम लोग सुबह उठते ही सबसे पहले मैं और मेरा हस्बैंड उनके घर चले गए, उनको अफसोस किया और दुख भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। पता है जब आपके ना बच्चे हो जाए ना तो आप कोशिश किया करें कि आप गुजारा करें, मतलब जहाँ पे भी ज़िंदगी गुजर रही है, हस्बैंड अच्छा है या बुरा है, हस्बैंड का ना नाम ही बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आपके सर पे आपके हस्बैंड का नाम है ना, तो मैं कहती हूँ दुनिया की कोई चीज़, कोई मतलब आपको कुछ भी नहीं कर सकती, कोई ताकत। आपके हस्बैंड अच्छे हैं, बुरे हैं, जैसे भी हैं, बस उनका नाम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सबसे पहले मैं अपनी ही मिसाल देती हूँ कि जैसे मैं अब यूट्यूब पे काम कर रही हूँ, तो अगर मेरे हस्बैंड की सपोर्ट मेरे साथ नहीं हो तो यकीन करें ये मुझे लोग ना कच्चा खा जाएं। इतनी बातें करते हैं, इतनी बातें करते हैं, लेकिन जब मेरे हस्बैंड मेरी सपोर्ट करते हैं ना तो बस फिर मैं खुश हो जाती हूँ और कोई बात भी नहीं कर सकता। सबके मुँह बंद के बंद रह जाते हैं। तो खैर यही आपको कह रही थी, उसकी एक बच्ची भी थी और फिर आपको पता है बच्ची के लिए तो बच्चों के साथ ना बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है। किधरी और एडजस्टमेंट भी नहीं हो सकती, क्योंकि एक हलाल और हराम की बात भी आ जाती है। जिनकी बच्चियां होती हैं, आजकल आपको पता है माहौल इतना गंदा है कि सके बाप पे हम भरोसा नहीं कर सकते, तो हम किसी पराए बाप पे जो नामहरम हो बच्ची के लिए उस पे कैसे भरोसा कर सकते हैं। बस खैर उसके घर हम गए, हमने अफसोस वगैरह किया और ये नाम अल्लाह किसी किसी को भी नहीं दे। अच्छा, अभी भी ना मेरे जहन में उसी की बातें घूम रही थी। उसी के से जब मैं मिल कर आई ना तो वही चीज़ चल रही थी। हमारी भी बच्चियां हैं, अल्लाह हर किसी की बच्ची को ना अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और कोशिश करें कि आप ना अपना टाइम अपने हस्बैंड के साथ ही गुजारें जितनी भी ज़िंदगी है। मैं तो हमेशा यही कहती हूँ या अल्लाह मुझे इतनी ज़िंदगी देना मैं अपने हस्बैंड के साथ गुजारूँ, और बाकी जो मेरी ज़िंदगी है वो भी मेरे हस्बैंड को दे देना, लेकिन मुझे उनसे पहले मौत देना। बस खैर हर लड़की को यही दुआ करनी चाहिए। ये मेरी ना लाइफ का एक्सपीरियंस हो चुका है। अब जो मेरी सिचुएशन थी ना यूट्यूब पे आने के बाद, इससे पहले तो हाउसवाइफ थी, घर की चीज़ होती थी, घर की रूटीन होती थी, उसमें तो कोई बात ही नहीं बनती थी। लेकिन जब आप बाहर कदम रखते हैं ना तो बाहर की दुनिया को देखते हैं, उसके लिए आपके हस्बैंड की सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो बस खैर अब उसके साथ तो जो होना था वो हो चुका था, अब तो कुछ हो नहीं सकता। तो हम अफ़सोस करके वापसी आ गए थे घर। घर आते ही मैंने कहा भाई व्लॉग की ना मेरी सारी रूटीन ख़राब हो रही है, ये तो ज़िंदगी के मेले चलते रहेंगे, कभी गम कभी खुशी, कभी क्या कभी क्या। तो मैं अपना ना ये जो रमज़ान वाला व्लॉग था वो मैं एडिट करके डालूँ, क्योंकि इसमें रेसिपीज़ है और वो रेसिपीज़ आप जो है अपने ईद पे भी ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, इतनी अच्छी रेसिपीज़ है ना, आप अपने ईद पे, मतलब जैसे आप चाय पे, कोई आता है अगर चाय पे नहीं भी होता, आप ईद पे जैसे आपने शीर खुरमा बनाया होता है आप उसके साथ भी वो रख सकते हैं।
तो खैर मैंने इफ्तारी वगैरह सहरी बना दी थी। अच्छा इस टाइम पे ना आजकल ना मुझे जुनैद जमशेद की नाते इतनी कोई पसंद आई हुई थी रमज़ान के दिनों में। रमज़ान के दिनों में जुनैद जमशेद की नाते सुनने का ना मज़ा ही अलग होता है। नाते वगैरह मैंने सुन रही थी और साथ में सहरी बना रही थी। मिकाल को मैंने भिजवा दिया था, मिकाल का पराठा हो गया था। अच्छा मैं ना अपना किचन नीट एंड क्लीन करती हूँ और मेरा पराठा ना तवे पे ही पड़ा रहता है, आहिस्ता आहिस्ता हल्की आग पे वो बनता रहता है। ये मक्खन मुकद्दस ने बनाया हुआ है, होम मेड मक्खन है। जब से मुकद्दस आई है ना तो मेरे घर में देसी घी भी घर का होने लग गया है और मक्खन भी घर का ही होता है, क्योंकि इतना वो चीज़ों को तरीके से यूज़ करती है ना। दूध को तो ख़ास तौर पे मक्खन और मलाई बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करती और थोड़ा थोड़ा वो बनाती है, जितनी मलाई होती है उतना मक्खन वो बना लेती थी और जो हम उसी टाइम ताज़ा ताज़ा खा लेते थे। अच्छा ताज़े मक्खन की ना बात ही अलग है। यहाँ पे बाहर हो रही थी बारिश, बच्चों को मैंने कहा जल्दी जल्दी कपड़े उतार के लाओ, वो मैंने चेयर्स पे लटकाए। मैंने कहा भाई यहीं पे सूख जाएंगे, क्योंकि बारिश की स्मेल एक दफ़ा कपड़ों में आ जाए ना तो आपको फिर से कपड़े दोबारा वॉश करने पड़ते हैं। मैंने अपने लिए मक्खन के साथ बनाया था और साथ लस्सी बनाई थी और बच्चे भी अपना एंजॉय कर रहे थे। अच्छा मेरे हस्बैंड ने अगर खाना खा लें तो फिर बिल्कुल भी सहरी नहीं करते। ये लस्सी मैं उनके लिए भिजवाऊंगी, बट उन्होंने वापसी भिजवाई थी। अब मैं सहरी वगैरह करके एंड टाइम पे जाके उनको उठाऊंगी, फिर जाके वो कहीं उठेंगे, वरना वो नहीं उठने का नाम ही नहीं लेते। यहाँ पे साथ जुनैद जमशेद की नाते लगी थी, साथ हम लोग कर रहे थे ब्रेकफास्ट। ये टाइम बहुत ज़्यादा याद आएगा हमेशा। रमज़ान तो हर साल आता ही आता है, पता नहीं अगले रमज़ान में हम हों या नहीं हों, ये रूटीन हो या नहीं हो, हालात कैसे होते हैं, कभी कैसे होते हैं। अल्लाह हमें इतनी मतलब इतनी एनर्जी मेरे अंदर हो कि मैं अपने बच्चों को हमेशा बना के खिलाती रहूं। अच्छा जुनैद जमशेद की नातों से ना बंदे को बहुत ज़्यादा अच्छी पॉजिटिविटी भी मिलती थी। अच्छा इसके बाद ना ये सारी चीज़ें करने के बाद फिर हमने नमाज़ पढ़ी और मैंने ताक रातों में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का इतना शुक्र अदा करती हूँ, मैंने पूरी पूरी अपनी इबादत की। यहाँ पे जी अभी इफ्तारी का टाइम था, मैंने बना लिया था फ्रूट चाट। फ्रूट चाट की रेसिपी तो सब देख देख के इतने बोर हो चुके होंगे, फिर मैंने कहा भाई अब बना लिया है और फ्रूट चाट की रेसिपी मैं नहीं दिखाऊंगी। यहाँ पे सबरोसो के अगर रोल और समोसे आप लेना चाहते हैं, कभी भी नहीं लेना, आई थिंक ये सबरोसो है, आप खुद देख लें। चिकन का सॉरी चिकन के थे, येलो पैक में थे। अच्छा मेरे बच्चे ना आलू के खाते हैं, चिकन के बिल्कुल भी नहीं खाते। मेरे बच्चों की ना एक अलग ही नेचर, अलग ही दुनिया है अपनी। खैर मैंने तो बनाने नहीं थे, मैंने कहा आज रोल और बर्गर बनाऊंगी, बट मेरे हस्बैंड की फरमाइश थी नहीं भाई साथ रोल और समोसे जो फ्राई करने वाले हैं वो फ्राई भी करो। लेकिन यकीन करें टोटल सारे वेस्ट गए थे, फिर भी मैंने कहा वो बोल रहे हैं तो मैं कर लेती हूँ। तो फिर यहाँ पे मैं बना रही थी रोल। ये रोल आप अपने जो ईद पे जो आपके घर गेस्ट आते हैं ना, आप पहले से बना के रखें। ईद पे ना आप कोशिश किया करें, ईद का जो आप गेट टुगेदर रखते हैं ऐसी चीज़ें बनाएं जो पहले से रेडी पड़ी हों, ताकि आपके गेस्ट जब आएँ तो सारी चीज़ें पड़ी हों और आप लगा दें। अच्छा हमारे घर में ना कोयटा में यही सीन होता था कि रमज़ान में ना हम सॉरी ईद पे हम दस्तरखान लगा लेते थे और वो दस्तरखान उठाते नहीं हैं। उसमें जिस चीज़ की कमी होती है दोबारा ऐड कर देते हैं और बस जो आता है वहीं पे मिलता है और फिर वही चीज़ें पड़ी होती हैं, खा के वापसी चले जाते हैं। यहाँ पे अब मैं बना रही थी चटनी रोल और इसके साथ मैं बना लूँगी चीज़ रोल, और मतलब डिफरेंट किस्म के मैं रोल बना रही थी। अच्छा कबाब मैंने रख लिए थे एयर फ्रायर के अंदर, डॉन के मैंने ले लिए थे पराठे और बहुत मज़े के रोल बने थे। यकीन करें ये एक एक रोल भी सबके लिए इनफ था। देखने में ये इतना छोटा लग रहा था, मैंने सोचा था मैं दो दो रोल बनाऊंगी, लेकिन नहीं ये एक एक ही इनफ था सबके लिए। सीख कबाब मैंने लिए थे कैनन्स के, इसके अंदर मैंने डाल दी थी शंग्रेला की आई थिंक ग्रीन चटनी, आप लोग नोट कर देना, नाम सामने मेरे ख्याल में आ जाएगा। और बस केचप डाला, ये मैं बना रही थी चटनी वाला, लेटस डाली, टमाटर डाला और इसको कर दूंगी फोल्ड। थोड़ा सा बारबेक्यू सॉस डालूंगी क्योंकि चटनी रोल है तो थोड़ा सा जायका तो आना चाहिए। अच्छा ये चीज़ आप ईद के दिनों में भी बना सकते हैं। अच्छा रोल हो गया, शीर खुरमा हो गया और बर्गर हो गया, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं और अट्रैक्ट भी करते हैं आपके गेस्ट को। होम मेड चीज़ें ना ज़रा अट्रैक्ट करती हैं। बाहर से भी आप मंगवा लें, कुछ आइटम बाहर के रखा करें, कुछ घर के मिक्सअप करके ना, तो ज़रा अच्छा सा दस्तरखान रेडी हो जाता है। यहाँ पे जी रोल को मैंने डन कर दिया था। पहले मैंने सोचा फुल वाला डन करती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं हाफ़ करती हूँ, छोटे बच्चे हैं इनको उठाने में मसला होगा। ये ग्रीन चटनी को इतने मज़े का जायका आ रहा था, हालांकि ये मैं लाई थी दही के लिए लेकिन दही में हमने यूज़ नहीं की। अब यहाँ पे जी मैं बना रही हूँ, ये क्या चीज़ आपके सामने पड़ी हुई, कौन सा सॉस है, मेरे तो अभी जहन में इसका नाम ही नहीं आ रहा।
अच्छा, यहाँ पे मैंने डाल दिया सबसे पहले ग्रीन चटनी, उसके बाद डाल दिया रेंच सॉस इसका नाम है। अच्छा, जब मैं नाम लेती हूँ ना रूटीन में फिर आ जाते हैं जहन में, ऐसे मैं भूल जाती हूँ। सीख कबाब मैंने एयर फ्रायर किए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्राई चीज़ें खा खा के ना बंदे का खाना ख़राब हो जाता है। अब इसको ना मैं दूसरे तरीके से फ़ोल्ड करूँगी क्योंकि वो वाला तरीका ना मुझे कोई सही नहीं लगा। मैंने कहा वो खुल जाएगा बहुत ही आसानी से। अब हम इसको दूसरे तरीके से फ़ोल्ड करते हैं। इस सॉस के अंदर ना आप चीज़ भी ऐड कर सकते हैं अगर आप चीज़ वाला खाना चाह रहे हैं। अगर आप घर के अंदर चिकन बोटियां बना के वो भी फोल्ड करके रख सकते हैं, लेकिन कोशिश करना कि आप पराठा जो है बाहर का ही यूज़ करें। उससे ना ऐसी फीलिंग आएगी कि आप बाहर वाला रोल खा रहे हैं। बाकी आप सारी चीज़ें घर में भी रेडी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मेरे रोल हो गए थे डन। अब सेकंड में बैच निकालूंगी जी बर्गर्स का। यहाँ पे जी कैनन्स की पेटीज़ मैंने रखी हैं। आप लोग बताना जो मेरे व्लॉग्स रूटीन में देखते हैं, आज तक आप लोगों को मेरी कौन सी रेसिपी अच्छी लगी है और कौन सी रेसिपी आपने मेरी बार बार ट्राई की है, लाजमी मुझे बताना। मतलब मेरे व्लॉग से आप लोगों को कुछ सीखने को ही मिलता है ना, कुछ अच्छा सीखा है मेरे व्लॉग से। कमेंट बॉक्स में लाजमी आपने बताना है। कमेंट्स आप लोगों के सबके मेरे पास, यकीन करें दिल से मैं वो कमेंट्स पढ़ती हूँ और उस पर पूरी एक वीडियो भी बनने वाली है। यहाँ पे जी अभी मैंने पेटीज़ रख लिए थे। अच्छा, ये भी मैं एयर फ्रायर कर सकती थी लेकिन मेरा कोई दिल ही नहीं कर रहा था एयर फ्रायर करने का। मैंने कहा नहीं भाई छोड़ो, इसको मैं ऐसे ही रख लेती हूँ। यहाँ पे अभी मैं बालों पे ऑयलिंग कर रही थी क्योंकि मुझे पता था मुकद्दस है जाने वाली यही दिन है ऑयल लगाने के। ऑयल लगा दूँ और उसके बाद से भाई रूटीन वाली ज़िंदगी स्टार्ट होने वाली है। क्योंकि जब आपके पास कोई नहीं हो तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ जाती है। बच्चे मेरे छोटे हैं, हेयर ऑयल लाजमी लगाया करें। अच्छा, मैं पैराशूट ऑयल यहाँ पे ले रही हूँ। पैराशूट ऑयल हेयर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे। आपको किसी चीज़ में कोई डाउट हो ना, कभी भी यूज़ नहीं किया करें, आप उसको गूगल कर दिया करें। हेयर कलर जो लोग पूछते हैं उसकी पूरी प्रॉपर वीडियो मैंने डाली हुई है, आप मेरे चैनल पे जाके देखें। फुल हेयर कलर की भी डाली हुई है, हाफ हेयर कलर की भी डाली हुई है मैंने, और रूट टचअप की भी डाली हुई है। हेयर कलर ऐसे हम बालों पे 45 मिनट्स के लिए रखते हैं, लेकिन आपको अगर 45 मिनट में रिजल्ट नहीं मिलता तो आप कभी भी वॉश नहीं किया करें। हर बंदे के बालों का अपना टेक्सचर होता है। आप 45 मिनट के बाद 10 मिनट ज़्यादा रख लें, फिर चेक करें, फिर चेक करें। मतलब इस हिसाब से आप 60 मिनट्स कलर सर पे रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। यहाँ पे भी मैं ऑयल लगा रही थी तो नीचे वाले बाल मेरे ना ब्लो ड्राई हुए हुए थे, तो वो बिल्कुल ही सख्त हुए हुए थे। उनको भी मैंने दोबारा से तेल लगा के खींच खींच के सीधा कर रही थी। अच्छा, मेरे बालों पे ना ब्लो ड्राई बहुत जल्दी हो जाता है और मैं ऑयल लगा लूँ या कुछ भी लगा लूँ वो फिर जाने का नाम ही नहीं लेता। यहाँ पे अच्छे तरीके से हेयर ऑयल करने के बाद हम बालों की कर देंगे मसाज। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आप किसी और से मसाज करवा रहे हैं तो मेक श्योर के हाथों को बहुत हल्का रखा करें, बहुत फास्ट मसाज नहीं किया करें, क्योंकि आप जब बहुत ज़्यादा तेज़ मसाज करते हैं तो आपके बाल जो हैं गिरना शुरू हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ना बहुत ज़्यादा वीक होने लगते हैं। मैंने एक चीज़ नोटिस की है, आप खुद भी नोटिस करना मेरे पिछले व्लॉग्स में, कि जब से मैंने हेयर ऑयलिंग करना खुद से स्टार्ट किया, खुद से हेयर मसाज किए, तो मेरे बालों की ना ग्रोथ तो अपने ऊपर ही डिपेंड करता है। मेरे बालों की हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी हुई है, बहुत ज़्यादा। और मुझे ना ज़्यादा लंबी ग्रोथ संभाली भी मुझसे नहीं जाती। यहाँ पे जब ये बन रहे थे फ्राइज़, मैंने पहले फ्राइज़ कटिंग किए और फिर मशीन से निकाले और उनको वॉश कर दिया। अफ्तारी का टाइम जब नज़दीक आने वाला था तब मैंने कहा मैं बर्गर बनाऊंगी। अच्छा, रोल मैंने इसीलिए आपको बता दिया, और बर्गर भी आप पहले बना के रख सकते हैं क्योंकि ओवन तो हर घर में होता है, उसको आप गर्म कर ले। ये चीज़ें मैं आपको इसलिए अभी शेयर करूँगी। ऐसे तो व्लॉग्स में और भी चीज़ें थी, सारी मैंने कट आउट कर दी क्योंकि रमज़ान का व्लॉग अब आप लोग कहाँ देखते, कहाँ पसंद करते। लेकिन ये मेन रेसिपियाँ थी जो आप ईद पे भी ट्राई कर सकते हैं, तो मैंने कहा भाई मैं यही आपके साथ शेयर करती हूँ। बट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मेरे हस्बैंड ना मुझे ईद पे बिल्कुल भी किचन में इंटर नहीं होने देते। वो कहते हैं खैर तुम पूरा साल खाना बनाती हो, रमज़ान में बनाती हो, ईद के दिनों में तुमने बिल्कुल रेस्ट करना है, हम सब कुछ बाहर से खाएंगे। तो इसीलिए किचन के ईद के दिनों में ना मेरा किचन हो जाता है क्लोज, क्योंकि इधर हमारे कोई ख़ास रिलेटिव्स भी नहीं है जो आएंगे और मैं किचन ओपन करूँ। हमारी अपनी फैमिली ही होती है, बट खैर अगर मैं कोयटा में होती तो फिर मुझे करना ही करना पड़ता।
यहाँ पे ऐसा होता है कि ईद के लिए मैंने सिर्फ रात को शीर खुरमा बनाया था और सुबह में बेकरी का सामान आ गया था। इसके बाद टोटल हम बाहर से चल रहे थे और कुछ किसी के घर चले जाते थे, वहाँ पे डिनर और ये हो जाता था। और कुछ जो घर में जिस दिन हम होते थे तो बाहर से हम ऑर्डर करवा देते थे। अब मैंने कहा बस हो गई भाई, हस्बैंड बोलेगा मैंने ईद के दिनों का बोला था, हूर तो अभी तक किचन को ओपन करने का नाम ही नहीं ले रही। तो मैंने कहा नहीं, अब मैं किचन को ओपन करती हूँ और अपनी रूटीन वाली लाइफ में दोबारा से आती हूँ। यहाँ पे जी फ्राइज़ मेरे इतने परफेक्ट इसलिए कटे हुए हैं, ये मशीन से निकले हैं, मैंने हाथ से नहीं काटे। अच्छा, समोसे मैंने थोड़े से 3 दाने मेरे पास आलू वाले पड़े थे, वो भी मैंने फ्राई कर लिए। मैंने कहा आलू वाले ना थोड़े बच्चे खा भी लेते हैं और फ्रिज भी थोड़ा खाली हो जाए, क्योंकि फ्रिज में ना जब बहुत ज़्यादा सामान पड़ा होता है मुझे तो इतनी उलझन होती है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे पहले 2 बर्गर बनेंगे हूर हुज़ैफ़ा के, क्योंकि हूर हुज़ैफ़ा जो है चिली केचप नहीं खाते, प्लेन केचप खाते हैं। और मैं, हस्बैंड और मन्नत जो है हम चिली वाला केचप खाते हैं। ठीक है, यहाँ पे उनके लिए मैं बना लूँगी। अच्छा, प्याज वो हुज़ैफ़ा खाता है, हूर टमाटर नहीं खाता, बस उस हिसाब से मैं उनके बना रही थी बर्गर। देखिए ज़रा, जब हम बाहर जाते हैं ना बूफे वगैरह पे, जो चीज़ डली होती है वो खा लेते हैं, लेकिन घर में उसके भी बड़े नखरे होते हैं। यहाँ पे जी बारबेक्यू सॉस चला जाएगा इसके ऊपर चली जाएगी चीज़। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, अगर आप चीज़ें अच्छी डालते हैं ना तभी आपके बर्गर में फ्लेवर आता है। ये नहीं कि आप घर की पेटी उठा के डाल दें या कुछ ऐसा कर लें, फिर बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। ये वाला बर्गर अगर आप घर पे ट्राई करेंगे ना, तो मैं आपको लिख के कहती हूँ, आप मैकडोनल्ड और केएफसी का बर्गर फिर आपको इतना अच्छा नहीं लगेगा जितना कि ये अच्छा होता है। मैं तो खैर केएफसी मैकडोनल्ड ना बच्चों के प्ले एरिया की वजह से चली जाती हूँ। मिकाल का उधर प्ले एरिया है और मिकाल बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है वहाँ पे, इसलिए भी मैं चली जाती हूँ। यहाँ पे जैसे जैसे बर्गर डन होते जाएंगे मैं निकालती जाऊँगी। ये नहीं सोचना है कि इतनी ठंडी चीज़ बच्चे ऐसे ही खा लेंगे, इसको हम 30 सेकेंड्स के लिए ओवन में गर्म करेंगे खाने से पहले। अभी तक तो अफ्तारी में टाइम था। अच्छा, मेरी ना फ्रंट से शर्ट पे ना ऑयल के छींटे बहुत ज़्यादा पड़ते हैं, फिर वो साफ़ नहीं होते, तो इसीलिए मैंने फ्रंट पे एप्रन पहन लिया था। अब यहाँ पे जी मेरा, हस्बैंड का और मन्नत का बनेगा यहाँ पे चिली केचप, चिली गार्लिक केचप डलेगा। केचप आप कनौर का ट्राई करना, पहले मैं भी नेशनल का मंगाती थी पर अब वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कनौर का आप ट्राई करना, बहुत ही अच्छा केचप है। और रैंच सॉस तो मेरे घर में ऐसे यूज़ होती है जैसे मायनीज़ हम घर पर यूज़ करते हैं, और इतनी इनको आदत हो गई है ना, जो रैंच सॉस खाने लग जाए वो कभी भी मायनीज़ नहीं खाएगा। यहाँ पे जी लेटेस्ट इतनी कोई सूखी हुई थी जैसे कि इसको भी गर्मी लग गई, हालांकि लेटेस्ट थोड़ी क्रिस्पी क्रिस्पी होती है। फिर से चीज़, अच्छा यहाँ इस टाइम पे मुझे रोज़ा को इतना लग रहा था, समझ ही नहीं आ रही थी। हालांकि इस पे ना मेरे और हस्बैंड की बर्गर में मैंने 2-2 पेटीज़ रखनी थी। मैंने क्या किया, एक में 2 चीज़ रख ली और एक में 1 पेटीज़ रख ली। जब हम खाने लगे फिर मैंने कहा ओहो, 2 पेटीज़ तो वहीं पर रहेगी, वो भी मैंने इसी के अंदर रखनी थी। बट खैर जो होना था वो तो हो गया। बाकी पेटीज़ मैंने ऐसे ही रख ली थी, जिसने खानी हुई तो मैंने कहा ऐसे ही खा लेगा। ये था मेरी रमज़ान की वीडियो। आप लोग बताना, आप लोगों के रमज़ान के व्लॉग्स इंजॉय कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। और ईद की, अब पता है क्या, जैसे ही ईद स्टार्ट हुई है ना, मुझे तो टेम्परेचर शुरू हो गया, आए गया, थोड़ा बहुत मैं आई गई हूँ। बट मेरे अभी तक ईद के व्लॉग्स रहते हैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाले। इंशाल्लाह कल परसों में शेयर करूँगी। आज तो आप लोगों को मैंने बताया मैं कहाँ चली गई थी और क्या सिचुएशन हुई थी, उसमें चले गए थे हम लोग। और यहाँ पे अभी जी मैं मनी प्लांट जो मेरे किचन में पड़े हुए थे ना, अच्छा किचन मेरा नीट एंड क्लीन ना, मैं इफ्तारी के फ़ौरन बाद ही नीट एंड क्लीन करती हूँ। जब मैं खुद खड़ी होती हूँ तो मैं A to Z हर एक चीज़ दोबारा सेट करती हूँ। यहाँ पे मनी प्लांट में डाल दूँगी पानी। बस ये थी मेरी आज की वीडियो। 20 दिन बाद आपने मनी प्लांट का पानी चेंज करना होता है, ठीक है। वंस इन अ वीक कभी भी चेंज नहीं करना, वो फिर ग्रो नहीं करते। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। कुछ अच्छा सीखने को आपको मिला हो तो मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में बताना कि आप लोगों ने मेरी वीडियो से क्या सीखा। और आप सबके कमेंट्स पे एक पूरी वीडियो बनेगी। मैं हर वीडियो में इसलिए बता रही हूँ कि जिन्होंने जो कमेंट्स छोड़ने हैं वो छोड़ दें, ताकि सारे इकट्ठे हो जाए। अब यहाँ पे किचन नीचे से सारा टोटल वॉश होगा, नीट एंड क्लीन हो जाएगा। फिर हम थोड़ी देर जाएंगे बाहर और इसके बाद अब मैं आपसे ईद वाले व्लॉग्स में ही मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।